मेरे साथ सहयोग रहा और पार्टी ने मेरे को बहुत बार संगठन के नाते भी और सरकार के नाते भी अलग अलग दायित्व दे करके मेरे को सेवा का मौका दिया। मेरे को इसी संगठन में बतौर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष के काम करने का भी मौका मिला। इसी संगठन में मुझे भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम मेन बीजेपी कहते हैं, जिले की महामंत्री भी रही मैं। और इसी पार्टी में मैं भारतीय जनता पार्टी ने ही मुझे प्रदेश में वाइस प्रेसिडेंट महिला मोर्चा का भी ओहदा दिया। तो अलग अलग माध्यम मेरे को मिले जो संगठन की सेवा के, और इसी तरीके से सरकार में मुझे पार्टी की वजह से 3 बार मुझे मौका मिला विधानसभा लड़ने का, जिसमें 14 वाले सफर में मुझे 2.5 साल माननीय मनोहर लाल जी की वजह से मेरे को सीपीएस बनने का मौका मिला और मैंने प्रयास किया, अपना पूरा 100% देने की कोशिश करी। और अभी मनोहर लाल जी पार्ट 2 में, जिसमें अंतिम 6 महीनों के लिए आदरणीय श्री नायर सिंह सैनी जी आए, तो मेरे को उसमें भी शिक्षा का एक डिपार्टमेंट दिया गया। और वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक शिक्षक का सफर एक शिक्षा के मंत्रालय तक पहुंचा। और जो पार्टी ने मुझे दायित्व दिए बतौर सरकार या बतौर संगठन, मैंने अपना 100% देने की कोशिश करी। आज मैं आपके बीच में एक बड़ा धन्यवाद 2 लोगों का मैंने किया, संगठन का शीर्ष नेतृत्व का और अपनी फरीदाबाद, भटकल और पलवल की जनता का भी एक बड़ा धन्यवाद मैं आप सबको, जितने मेरे भाई यहाँ उपस्थित हैं, बहनें उपस्थित हैं, मैं आप सबका इसलिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस शहर की मैं इकलौती बंदी हूँ जिसने 20 साल में एक ऐड किसी को भी नहीं दी। इसके लिए मैं आप सबको सैल्यूट करती हूँ कि आपने मेरे को इतना प्रोत्साहित किया। अभी मैं आपको साथ में साझा करना चाहती हूँ कि देखिए, एक 10 साल के सफरनामे का रिपोर्ट कार्ड आपके माध्यम से जनता तक भी जाना चाहिए। मुझे भटकल जिन हालात में मिली सब जानते हैं, लेकिन मैं एक छोटे बिंदुओं में बोलना चाहती हूँ। मैंने लगभग इस विधानसभा में 500 से ज्यादा, क्योंकि हम पानी की पूर्ति के लिए तड़पते रहे हैं, 500 से ज्यादा ट्यूबवेल हमारे जो हैं इतने सालों में, 10 सालों में हमने प्रयास किया। हमने बूस्टर्स बनवाए। बूस्टर अगर हम बोले तो 48 सेक्टर का, फिर हमने लकड़पुर में बनवाया, फिर हमने 21 का और सैनिक कॉलोनी का प्रॉपर उसको हमने पानी वगैरह सब प्रयास करके उसे पूरा करने की कोशिश करी। विधानसभा इकलौती विधानसभा है जिसमें 4 बिजली के सब स्टेशन बने इस 10 साल के कार्यकाल में, जिसका उद्घाटन आदरणीय श्री मनोहर लाल जी कर चुके हैं। और अभी एक सब स्टेशन का उद्घाटन आदरणीय श्री नायर सिंह सैनी जी ने किया। एक हमने सब स्टेशन बनवाया सेक्टर 46 में, एक 21D में, एक सूरजकुंड में बन रहा है और एक ग्रीनफील्ड में। सबसे बड़ी आजादी दिलवाने का काम हमने किया। देश 1947 में आजाद हुआ था, पर हमारी सैनिक कॉलोनी, क्योंकि मैं 2009 से वहां पे वोट मांगने के लिए जाती थी और मेरे को लोग कहते थे कि आप इसे नगर निगम में ले आए, तो उन्हीं की मांग पर, मैं तो बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन मैं आदरणीय मनोहर लाल जी की बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने मेरी एक बात को पूरा किया। एक 14 फरवरी, क्योंकि वैलेंटाइन डे होता है और मैं ये चाहती थी कि सैनिक कॉलोनी का वैलेंटाइन आदरणीय मनोहर लाल जी, कृष्णपाल जी और जो उनकी सेवा दे रहा वो बने, इसलिए 14 फरवरी 2018 को हमने ये नगर निगम में ली। और आज आप सबके सामने है कि वहाँ की सड़कें मैक्सिमम बन चुकी हैं और जो बाकी है वो वर्क इन प्रोग्रेस है। इसी प्रकार अगर मैं अपनी पूरी विधानसभा की सड़कों की बात करूं तो लगभग 78 से लेकर 82% तक का हमारा काम, जिसमें मैं अपने 8 गांव भी गिनती हूँ और अपनी स्लम की बस्तियां भी गिनती हूँ, पूरा नहीं हुआ, लेकिन 80% तक का हम काम सड़कों पर जाल बिछाने का हम लगभग कर चुके हैं। चाहूंगी एक
जो शहर की खूबसूरती होती है, मुझे लगता है उसके चौक चौराहों का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपने जैसा कि देखा कि हम अपने कोई बैठक शुरू करते हैं, वंदे मातरम से करते हैं, जय हिंद बोल करके करते हैं। ये शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि जब तक आप अपने शहीदों को नमन नहीं करेंगे और आप उनका इतिहास अपने अगली पीढ़ी को नहीं देंगे, तो तब तक आपका जो दायित्व देश के प्रति है वो पूरा नहीं होता। तो मैं इस बात को पूरी तरह से मानती हूँ। हमारी बटगल झील जो पिछले 28 सालों से सूखी पड़ी थी और सारी दुनिया ने हाथ खड़े कर दिए कि ये झील कभी भर ही नहीं सकती। बड़े बड़े अफसरों ने, बड़े बड़े नेताओं ने भी हाथ खड़े किए, लेकिन एक बात थी, जब तक आप चल के गिरोगे नहीं तो आप चलने की रफ्तार भी नहीं पकड़ोगे। तो इसलिए उसी सोच से मैं आगे बढ़ी और मेरा साथ किसने दिया उस झील को भरवाने में। उस झील का नाम लोग सीमा त्रिखा के नाम के साथ जोड़ते हैं, पर मैं उस झील का सारा श्रेय उस धरती को देना चाहती हूँ जहाँ ये झील बसी है। वो चारों तरफ से संतों की नगरी से घिरा हुआ इलाका है, वो ऋषि पराशर की तपस्थली है। माननीय, आदरणीय, पूजनीय अड़गंगानंद जी का इलाका वहां पड़ता है। और अगर मैं बोलूं तो हमारे यहाँ सिद्धार्था आश्रम वहां पड़ता है। मैं गिनती चली जाऊंगी, आप चारों तरफ देखेंगे वो धार्मिक स्थानों से घिरी हुई है। तो जो एक किसी के अंदर स्पिरिचुअल ताकत होती है, अध्यात्म जिसे बोलते हैं, मैं सोचती हूँ वो अध्यात्म का टच कहीं ना कहीं कुदरत को भी लेकर के आता है। जब लोग ऐसी भावनाओं के इकट्ठे होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाते हैं। तो आप सभी की दुआएं उसमें जुड़ी हुई हैं। ये सारा श्रेय मैं आपकी दुआओं को और उस धरती के आशीर्वाद को देती हूँ कि जो इतना असंभव काम आज लोग देखने के लिए जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि लोग उसको रिपीट करते हैं, शेयर करते हैं। और अगर मैं बोलूँ, मैं टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे मन में एक 30 नहीं बहन जी, पहला आप समर्थन करेंगे क्या कैंडिडेट का? मेरा पहला प्रश्न है, आपने 10 साल सत्ता में गुजारे, बहुत बढ़िया काम किए और आपने अभी जिन जिन लोगों के अधिकारियों के धन्यवाद किया, फिर भी आप उनकी कसौटी पर खड़ी नहीं हुई, आपकी टिकट क्यों कटी? मैं इसका जवाब ये देती हूँ, टिकट तो कटती तब है जब हाथ में आ जाए और कोई उड़ा के ले जाए। टिकट तो मैंने 2019 में जब मिली थी तभी पूरी कर दी थी। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो जो फैसला लेता है उसमें कोई बहुत बड़ा बात होती है। मैं समझती हूँ वो जिसको भी जिम्मेवारी देता है, ये पार्टी का फैसला होता है और भारतीय जनता पार्टी में एक संस्कार और एक व्यवस्था है। मैं उस व्यवस्था को शिरोधार्य करती हूँ और मैं पार्टी का जो फैसला है, मैं भारतीय जनता पार्टी की सिपाही नहीं, सैनिक हूँ। सैनिक वॉरियर होते हैं जो सरहद पे खड़े होते हैं, मैं सैनिक हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी जहां मेरी अभी ड्यूटी भी लगाएगी, मैं उस जगह जाकर के काम करूंगी। आप क्या ये आपने जो कामों की लिस्ट गिनाई है, इनकी एवज में भाजपा को वोट देने की अपील करेंगे बड़खल में? क्या चीज? जो बड़खल में आपने विकास कार्य कराए विधानसभा, इनकी एवज में ये तो जनता ने मुझे वोट दिया तो उसी का नजराना मैंने दिया नहीं है, जनता का सदका उतारा है मैंने। ये मेरे लोगों का सदका उतारा है मैंने। विधानसभा से प्रत्याशी ढूंढ के लेकर आए हैं। हाँ जी, क्या भटकल विधानसभा में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला कि दूसरी विधानसभा से? एक सवाल का जवाब में कभी कभी सवाल आ जाता है। मैं स्क्रीनिंग कमेटी की मेंबर नहीं हूँ, मैं वो जवाब दे सकती हूँ जो मेरे दायरे में है। पार्टी जहाँ ड्यूटी लगाएगी मैं वहाँ आपको खड़ी मिलूंगी। हमेशा तलक्का के चयन को कितना उचित मानते हैं बड़खल के लिहाज से? जिस तरीके से प्रत्याशी पर कई गंभीर आरोप भी लगते आए हैं, ऐसे में क्या मानते हैं, क्या बीजेपी का उन्हें टिकट देना महंगा तो नहीं पड़ेगा? मैं एक बात बोलती हूँ कि राजनीति एक ऐसा विषय है जिसमें आरोप प्रत्यारोप के बिना ना लोग समझते हैं कि हम चल नहीं पाएंगे। जो भी आदमी किसी पे आरोप लगा रहा है, कृपया बिना कागज को दिए हुए, सबूत को दिए हुए आरोपित ना करें। अगर कोई कहता है मैं झूठी हूँ तो वो झूठा कागज लाके सबूत दो जिस सीमा झूठी है।
आपने भटकल विधानसभा में जो बस स्टैंड है उसको एक उपलब्धि गिनवाया है, लेकिन अगर हम वहाँ पे बात करें तो बसें कोई नहीं चलती और काफी अगर आप देखोगे कि सिर्फ बना के मैंने 2 जिलों का धन्यवाद मैंने 2 जिलों का धन्यवाद क्यों किया, मैं आज आपको बताती हूँ। सीमा त्रिखा पलवल के कैंप का बहुत बड़ा एहसान है। मैंने 3 चुनाव विधानसभा के लड़े हैं, वहां से लोग मेरी मदद को आए। दूसरा मैंने एहसान व्यक्त किया पलवल की बैसलात का भी, क्योंकि वहां के लोग अभी भी मेरी मदद के लिए मेरे साथ खड़े हैं। तो मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकती हूँ। मैं पलवल जिले का पूरे का और अपनी फरीदाबाद पूरे जिले का, हमारी भटकल विधानसभा का मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। भटकल विधानसभा में